तुम्हें सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं दिया है। तुम्हें सबसे बड़ा धोखा तुम्हारी अपनी उम्मीदों ने दिया है। तुम सोचते रहे कि कोई आएगा और तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ देगा। कोई तुम्हें वैसे समझेगा जैसे तुम स्वयं को भी नहीं समझ पाए। कोई तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने प्रेम से भर देगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ? हर बार तुमने किसी चेहरे में अपना भविष्य खोजा, हर बार किसी की मुस्कान में अपनी खुशी रख दी, हर बार किसी की मौजूदगी को अपनी सांस बना लिया, और फिर एक दिन वही व्यक्ति चला गया। उसके जाने के बाद तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। पर मैं तुमसे पूछता हूं, जो चीज किसी के आने से बनी थी, क्या वो सच में तुम्हारी थी? अगर तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान के आने जाने पर निर्भर करती है तो वो खुशी नहीं, वो एक सुंदर कैद है। मन बड़ा चालाक है, वो हमेशा कहता है कि बस एक व्यक्ति मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने स्वयं को नहीं पाया वो किसी और को पाकर भी अधूरा ही रहेगा। तुमने कभी गौर किया है कि बचपन में तुम्हें खिलौना चाहिए था, मिला तो कुछ दिन बाद उसका आकर्षण खत्म हो गया, फिर नई चीज चाहिए थी। बड़े हुए तो प्रेम चाहिए था, प्रेम मिला तो सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा मिली तो सम्मान चाहिए था, सम्मान मिला तो और अधिक चाहिए था। मन की ये भूख कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन का स्वभाव ही कमी महसूस करना है। इसलिए तुम जितना बाहर खोजते हो उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द उस व्यक्ति के कारण है जिसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दर्द उसके जाने का नहीं है, दर्द उस भ्रम के टूटने का है कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा कर सकता है। जब भ्रम टूटता है तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम भ्रम को ही सत्य मान बैठे थे। लेकिन याद रखना, हर टूटन एक दरवाजा भी है। यदि तुम उस टूटन से भाग गए तो फिर किसी नए भ्रम में फंस जाओगे। यदि तुम उसी टूटन के भीतर बैठ गए, उसे महसूस किया, उसे बिना भागे देखा, तो पहली बार तुम स्वयं से मिलोगे। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए रिश्तों में भागते हैं, और रिश्तों में घुटते हैं, इसलिए फिर अकेलेपन से भागते हैं। पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जिसने अकेले बैठना सीख लिया, जिसने अपने भीतर की खामोशी को सुन लिया, उसके लिए प्रेम भी एक उत्सव बन जाता है, बोझ नहीं। तब वो किसी से प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम बह रहा है, न कि इसलिए कि उसे किसी सहारे की जरूरत है। समझो, प्रेम और आवश्यकता में बहुत अंतर है। आवश्यकता कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्रेम कहता है मैं इतना भर गया हूं कि अब बांटना चाहता हूं। आवश्यकता डर से पैदा होती है, प्रेम पूर्णता से जन्म लेता है। इसलिए दुनिया में इतने रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि अधिकांश रिश्ते प्रेम से नहीं, डर से बने होते हैं। कोई अकेलेपन से डरता है, कोई समाज से, कोई उम्र से, कोई भविष्य से। दो डरे हुए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और उसे प्रेम का नाम दे देते हैं, लेकिन दो डर मिलकर साहस नहीं बनाते। दो खाली लोग मिलकर पूर्ण नहीं हो जाते। दो दुखी लोग मिलकर आनंद नहीं रच सकते। पहले स्वयं को जानो, पहले स्वयं के साथ बैठो, पहले अपने भीतर उस मौन को खोजो जहां किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं बचती। और तब जो प्रेम जन्म लेगा वो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो किसी शर्त पर आधारित नहीं होगा। तुम कहते हो कि तुम्हारा दिल टूट गया, मैं कहता हूं अच्छा हुआ, क्योंकि जो दिल कभी नहीं टूटता वो कभी खुलता भी नहीं। टूटना बुरा नहीं है, टूटकर ही बीज वृक्ष बनता है, टूटकर ही बादल वर्षा बनते हैं, टूटकर ही अहंकार मिटता है। और जब अहंकार मिटता है तभी पहली बार जीवन दिखाई देता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत भागो, उन्हें बहने दो, उन्हें रोकना मत। हर आंसू तुम्हारे भीतर जमी हुई किसी पुरानी पीड़ा को बाहर ले जा रहा है। हर रात जो तुम रोते हो वो तुम्हें थोड़ा हल्का कर रही है, लेकिन रोकर फिर उसी पुराने व्यक्ति को पकड़ लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि समस्या वो व्यक्ति नहीं था, समस्या तुम्हारा पकड़ना था। जीवन नदी है, नदी को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। जिसने जीवन को पकड़ना चाहा उसके हाथ खाली रह गए। जिसने जीवन को बहने दिया उसके भीतर आनंद का संगीत बजने लगा। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो, मन हर दिन वही कहानी सुनाता है। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, अगर वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो सबक तुम्हें इस दर्द से सीखना था वो
वो फिर अधूरा रह जाएगा। जीवन बार बार वही परीक्षा तब तक देता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। इसलिए किसी के लौट आने की प्रार्थना मत करो, अपने जाग जाने की प्रार्थना करो। क्योंकि जब तुम जाग जाओगे तब तुम्हें किसी के लौटने या जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब प्रेम रहेगा लेकिन बंधन नहीं, तब संबंध रहेंगे लेकिन स्वामित्व नहीं, तब यादें रहेंगी लेकिन पीड़ा नहीं। और उसी दिन तुम पहली बार समझोगे कि खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बाहर खोजते रहे इसलिए खोते रहे। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारी आंखें बाहर की ओर लगी थी। आज उन्हें भीतर मोड़ो, कुछ देर शांत बैठो, अपनी सांस को सुनो, अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करो। किसी को दोष मत दो, स्वयं को भी नहीं। केवल देखो, केवल साक्षी बनो। क्योंकि जिस क्षण तुम साक्षी बन जाते हो उसी क्षण दुख का जादू टूटने लगता है। और जहां दुख का जादू टूटता है वहीं से ध्यान का जन्म होता है, वहीं से प्रेम का जन्म होता है, वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। याद रखना, दुनिया तुम्हें 1000 बार छोड़ सकती है, लेकिन यदि तुमने स्वयं का हाथ पकड़ लिया तो फिर कोई तुम्हें कभी अकेला नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो व्यक्ति है जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि वो व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तो केवल एक दर्पण था जिसने तुम्हें तुम्हारी अपनी बेहोशी दिखा दी। यदि तुम सचमुच जागरूक होते तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि धोखा हमेशा हमारी कल्पनाओं को मिलता है, हमारी चेतना को नहीं। तुमने किसी इंसान को देखा ही नहीं, तुमने उसके ऊपर अपनी इच्छाओं का एक सुंदर चित्र बना लिया। तुमने सोचा कि यही व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा भविष्य है। लेकिन क्या तुमने कभी उससे पूछा कि क्या वो भी वही देख रहा है जो तुम देख रहे हो? नहीं, तुमने अपने मन की कहानी को सत्य मान लिया। और जब जीवन ने उस कहानी को तोड़ दिया तब तुम्हें लगा कि जीवन क्रूर है। जीवन क्रूर नहीं है, जीवन केवल झूठ को टिकने नहीं देता। जो झूठ है वो एक दिन टूटेगा ही, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे अहंकार हो, चाहे तुम्हारी बनाई हुई पहचान हो। जीवन बार बार तुम्हें तुम्हारे भ्रमों से मुक्त करना चाहता है, लेकिन तुम हर बार उन्हीं भ्रमों को बचाने में लग जाते हो। यही कारण है कि तुम्हारी थकान बढ़ती जाती है। तुमने कभी देखा है कि एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है? वो पूरी मेहनत से उसे सजाता है, लेकिन जब लहर आती है और उसे मिटा देती है तो वो कुछ देर रोता है और फिर मुस्कुराते हुए नया महल बनाने लग जाता है। उसके भीतर कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि खेल खेल है। लेकिन बड़े होते होते तुम खेल को सच मान बैठे। तुमने अपने रिश्तों, अपने नाम, अपने धन, अपने सम्मान और अपने सपनों को इतना गंभीर बना लिया कि अब उनके टूटने से तुम्हें लगता है जैसे तुम स्वयं टूट गए हो। पर तुम वो महल नहीं हो जिसे लहरें मिटा दें। तुम वो समुद्र हो जिससे हर लहर जन्म लेती है। जब तक तुम स्वयं को महल समझोगे, हर लहर तुम्हें डरा देगी। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को समुद्र की तरह जाना, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जीवन में जो भी आता है वो कुछ समय के लिए आता है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुमने अपना पूरा ध्यान बदलने वाली चीजों पर लगा दिया, इसलिए तुम्हें हर क्षण भय बना रहता है। तुम सोचते हो कि यदि ये रिश्ता चला गया तो मैं क्या करूंगा, यदि ये नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा, यदि लोग मुझे भूल गए तो मैं क्या करूंगा। भय का अर्थ ही यही है कि तुमने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ ली है जो अस्थाई है। जिस दिन पहचान भीतर के साक्षी से जुड़ जाती है, उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन लगती है, अंत नहीं। तुमने अपने जीवन में कितनी बार स्वयं को बदलते हुए देखा है। बचपन गया, किशोरावस्था गई, युवावस्था भी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक ऐसा अनुभव हमेशा बना रहा कि मैं हूं, यही मैं हूं, तुम्हारा सत्य है। बाकी सब वस्त्र हैं जो समय बदलता रहता है। इसलिए वस्त्रों के फटने पर इतना मत रो कि पहनने वाले को ही भूल जाओ। लोग पूरी जिंदगी आईने को साफ करते रहते हैं, लेकिन चेहरा कभी नहीं देखते।
तुम भी बाहर की परिस्थितियों को बदलते रहते हो, लेकिन भीतर की चेतना को देखने का समय नहीं निकालते। यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर लाख दीपक जला लो, प्रकाश नहीं मिलेगा। और यदि भीतर दीपक जल गया तो बाहर अंधेरा भी तुम्हें डराएगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान किसी मंदिर का विषय नहीं है, ध्यान तुम्हारे जीवन का केंद्र है। जिस दिन तुमने स्वयं को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा चला जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है। तुम वर्षों से अपने दुखों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या कभी उन्हें समझने की कोशिश की? समझ परिवर्तन लाती है, संघर्ष केवल थकान लाता है। यदि क्रोध आता है तो उसे दबाओ मत, लेकिन उसके साथ बहो भी मत। बस देखो कि वो कैसे उठता है, कैसे शरीर बदलता है। सांस तेज होती है, विचार दौड़ते हैं, और फिर कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। यदि तुम देखने वाले बने रहे तो एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि क्रोध तुम नहीं हो, दुख तुम नहीं हो, भय तुम नहीं हो, अकेलापन भी तुम नहीं हो। ये सब बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम तो वो आकाश हो जिसमें ये बादल दिखाई देते हैं। आकाश कभी भीगता नहीं, चाहे बादल कितनी भी वर्षा कर ले। उसी तरह तुम्हारी चेतना कभी घायल नहीं होती, चाहे जीवन कितनी भी घटनाएं लेकर आए। घायल होता है केवल अहंकार, क्योंकि उसने स्वयं को झूठी पहचान से जोड़ रखा है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, कोई तुम्हारी अपेक्षाओं को तोड़ दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। कुछ क्षण रुकना, अपनी सांस को महसूस करना और स्वयं से पूछना, वास्तव में किसे चोट लगी है? यदि ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि चोट तुम्हारे अस्तित्व को नहीं लगी। चोट केवल उस छवि को लगी है जो तुमने अपने बारे में बना रखी थी, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करेगी। मुक्ति का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है भ्रम छोड़ देना। जब भ्रम गिर जाते हैं तब वही दुनिया जो पहले कारागार लगती थी वही मंदिर बन जाती है। वही लोग जो पहले तुम्हें दुख देते थे वही तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। वही घटनाएं जिन्हें तुम अभिशाप कहते थे वही तुम्हारे जागरण का कारण बन जाती हैं। तब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं था। वो हर क्षण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तुम ही रास्ते में अपने सपनों, अपनी अपेक्षाओं और अपने भय की दीवारें खड़ी करते रहे। अब उन दीवारों को गिरने दो। भीतर जो मौन प्रतीक्षा कर रहा है उसे पहली बार सुनो। वहीं तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हारा विश्राम है, वहीं वो प्रेम है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वहीं वो आनंद है जो किसी कारण से पैदा नहीं होता, इसलिए किसी कारण से समाप्त भी नहीं होता। एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपने पूरे जीवन को देखोगे और तब तुम्हें पहली बार समझ में आएगा कि जिन घटनाओं को तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप माना था वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। उस समय तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जब जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय जीवन किसी नए आरंभ की तैयारी कर रहा था। लेकिन मन को अंत दिखाई देता है, क्योंकि मन केवल वही देखता है जो उसकी पकड़ में था। जीवन उससे कहीं विशाल है। तुमने कभी सुबह की ओस की बूंद को पत्ते पर चमकते देखा है? वो कुछ क्षण के लिए सूर्य की रोशनी में हीरे की तरह चमकती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। यदि वो बूंद सोचने लगे कि मेरा अंत हो गया, तो ये उसकी भूल होगी। वो समाप्त नहीं हुई, वो केवल वाष्प बनकर आकाश की यात्रा पर निकल गई। फिर बादल बनेगी, फिर वर्षा होगी, फिर किसी नदी में बहेगी, फिर समुद्र में मिलेगी। जीवन का कोई अंत नहीं है, केवल रूप बदलते हैं। लेकिन मन हर बदलते हुए रूप को मृत्यु समझ लेता है, इसलिए वो हर परिवर्तन से डरता है। तुम्हारे भीतर भी यही भय बैठा है। तुम बदलना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि बदलने से तुम खो जाओगे, लेकिन जो बदलने से खो जाए वो तुम हो ही नहीं सकते। तुमने बचपन खो दिया, फिर भी तुम हो। तुमने अनेक रिश्ते खो दिए, फिर भी तुम हो। तुमने कितने सपने टूटते देखे, फिर भी तुम हो। तुमने अपने शरीर को हर वर्ष बदलते देखा, फिर भी तुम्हारे भीतर एक साक्षी ऐसा है जो कभी नहीं बदला। वही तुम्हारा सत्य है। उसी को पहचानने के लिए ऋषियों ने ध्यान की बात कही, उसी को जानने के लिए संतों ने मौन की बात कही, उसी को अनुभव करने के लिए प्रेमियों ने समर्पण की बात कही।
रास्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना। तुम जीवन भर दूसरों से प्रेम मांगते रहे, लेकिन क्या कभी स्वयं को प्रेम दिया? तुमने अपने मन को हमेशा कठोर शब्द ही दिए। जब कोई गलती हुई तो तुमने स्वयं को दोषी कहा। जब कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो तुमने स्वयं को असफल कहा। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुमने स्वयं को अयोग्य मान लिया। तुमने कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह नहीं कहा कि मैं जैसा हूं, अभी इस क्षण स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। जब तक ये स्वीकृति नहीं आती, तब तक संसार की कोई स्वीकृति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, फिर भी भीतर खालीपन रहेगा। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, फिर भी तुम्हें लगेगा कि कुछ कमी है, क्योंकि कमी बाहर नहीं है, कमी अपने साथ संबंध की है। जिस दिन तुमने स्वयं के साथ मित्रता कर ली, उसी दिन दुनिया के साथ तुम्हारा संबंध भी बदल जाएगा। तब तुम किसी से अपेक्षा नहीं करोगे, इसलिए कोई तुम्हें निराश भी नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दोगे, नहीं, तब पहली बार सच्चा प्रेम जन्म लेगा। अभी तक तुम सौदा करते थे। तुम कहते थे कि यदि तुम मुझे इतना प्रेम दोगे तो मैं भी दूंगा, यदि तुम मुझे समझोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम वहां जन्म लेता है जहां शर्तें समाप्त हो जाती। सूरज कभी यह शर्त नहीं रखता कि केवल अच्छे लोगों पर ही रोशनी दूंगा। वर्षा कभी यह नहीं चुनती कि केवल पवित्र भूमि पर ही बरसूंगी। हवा कभी यह निर्णय नहीं करती कि केवल योग्य लोगों को ही सांस दूंगी। अस्तित्व बिना शर्त देता है, इसलिए वो दिव्य है। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम भी बिना शर्त बहने लगेगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर दिव्यता का जन्म होगा। लेकिन याद रखना, बिना शर्त प्रेम करने का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम करना, लेकिन जागरूक रहना, करुणा रखना, लेकिन अपने सत्य को न खोना, किसी के साथ चलना, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी न रखना। क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया, वो किसी को भी क्या देगा? खाली पात्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। पहले स्वयं को भरना होगा। ध्यान उसी भरने की प्रक्रिया का नाम है। हर दिन कुछ क्षण ऐसे बिताओ जहां तुम किसी भूमिका में न हो। न पिता, न मां, न पति, न पत्नी, न मित्र, न कर्मचारी, न मालिक, केवल एक साक्षी। क्योंकि ये सारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। यदि तुमने स्वयं को भूमिका समझ लिया तो हर परिवर्तन तुम्हें डरा देगा, लेकिन यदि तुमने स्वयं को अभिनेता समझ लिया तो भूमिका बदलने पर भी मुस्कुराओगे। यही जीवन की कला है। दुनिया एक विशाल रंगमंच है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई राजा बना है, कोई भिखारी, कोई विजेता, कोई पराजित। लेकिन पर्दा गिरने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। मृत्यु यही पर्दा है। उसके सामने न धन बचता है, न प्रसिद्धि, न सुंदरता, न अहंकार। केवल चेतना की सुगंध साथ जाती है। इसलिए अपना समय उन चीजों में मत गंवाओ जो मृत्यु छीन लेगी। अपना समय उस पर लगाओ जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। अपने भीतर जागो, अपने भीतर प्रेम जगाओ, अपने भीतर मौन को जगह दो, अपने भीतर करुणा को बहने दो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो उस व्यक्ति से अधिक स्वयं को जलाते हो। इसलिए क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करो। छोड़ देना किसी और पर उपकार नहीं, अपने हृदय पर दया है। तुम जितना अतीत को पकड़े रहोगे, भविष्य उतना ही बंद रहेगा। दोनों हाथ यदि पुराने पत्थरों से भरे हो तो नए फूल कहां रखोगे? इसलिए जीवन जब कुछ छीन ले तो तुरंत ये मत पूछो कि क्यों। कुछ समय प्रतीक्षा करो, मौन में बैठो। अक्सर उत्तर घटना के बाद नहीं, मौन के भीतर मिलता है। और जब उत्तर मिलता है तब तुम्हें हंसी आती है कि जिसके लिए मैं इतना रोया था वो तो मेरे जागने का निमंत्रण था। तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। और जिस हृदय में कृतज्ञता जन्म लेती है वहां ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वही चेतना है जो कृतज्ञ हृदय में स्वयं प्रकट हो जाती है। उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हें कभी किसी मंजिल तक पहुंचना ही नहीं था,
तुम्हें केवल जागना था। और जैसे ही जागरण होता है, वही जीवन जो पहले बोझ लगता था वही एक उत्सव बन जाता है, वही सांसें प्रार्थना बन जाती हैं, वही मौन संगीत बन जाता है, और वही साधारण सा क्षण अनंत का द्वार बन जाता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि यदि सब कुछ भीतर ही है, यदि आनंद, प्रेम, शांति और सत्य पहले से ही हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो फिर हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? यह प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि इसी प्रश्न के भीतर उत्तर छिपा हुआ है। तुम उन्हें इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। सुनने में यह विरोधाभास लगेगा, लेकिन जीवन के सबसे बड़े रहस्य ऐसे ही होते हैं। जिस क्षण तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उसी क्षण तुम उससे दूर हो जाते हो। तुमने कभी देखा है कि जब तुम नींद लाने की कोशिश करते हो, तब नींद और दूर चली जाती, लेकिन जिस क्षण तुम कोशिश छोड़ देते हो, नींद अपने आप उतर आती है। प्रेम भी ऐसा ही है, शांति भी ऐसी ही है, ध्यान भी ऐसा ही है। उन्हें पाया नहीं जाता, उन्हें होने दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन पाने की शिक्षा में बीता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे अंक पाओ, सम्मान पाओ, नौकरी पाओ, घर पाओ, नाम पाओ, धन पाओ, पहचान पाओ। किसी ने यह नहीं सिखाया कि स्वयं को खो दो। और जब तक तुम स्वयं को खोने की कला नहीं सीखोगे, तब तक स्वयं को पा भी नहीं सकते। यह संसार तुम्हें जोड़ना सिखाता है, ध्यान तुम्हें छोड़ना सिखाता है। संसार कहता है और इकट्ठा करो, ध्यान कहता है जो अनावश्यक है उसे गिरने दो। संसार कहता है सबसे आगे निकलो, ध्यान कहता है अपने भीतर उतर जाओ। संसार कहता है सबको दिखाओ कि तुम कौन हो, ध्यान कहता है पहले स्वयं जानो कि तुम कौन हो। यही दोनों दिशाओं का अंतर है। तुमने पूरी ऊर्जा बाहर की यात्रा में लगा दी, इसलिए भीतर का द्वार बंद रह गया। कभी शांत बैठकर अपने मन को देखना, तुम्हें लगेगा जैसे कोई भीड़ तुम्हारे भीतर रहती है। हजारों आवाजें एक साथ बोल रही, कोई भविष्य की चिंता कर रही है, कोई अतीत का हिसाब मांग रही है, कोई किसी के शब्द याद दिला रही है, कोई किसी अपमान को बार बार दोहरा रही है। और इन सब आवाजों के बीच तुम्हारी वास्तविक आवाज कहीं दब गई है। तुम इतने वर्षों से मन की बातें सुनते सुनते ये भूल गए हो कि मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन जब उपकरण मालिक बन जाता है तब जीवन उलझ जाता है। जैसे घोड़ा यदि सवार को चलाने लगे तो यात्रा दुर्घटना बन जाती है। मन घोड़ा है, चेतना सवार है, लेकिन आज अधिकांश मनुष्यों की स्थिति उल्टी है। वे जहां जाना नहीं चाहते, मन उन्हें वहीं ले जाता है। वे भूलना चाहते, मन याद दिलाता है। वे शांत होना चाहते, मन शोर मचाता है। वे प्रेम करना चाहते, मन तुलना करता है। वे मुस्कुराना चाहते, मन शिकायत खोज लेता है। इसलिए समस्या दुनिया नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अपने ही मन को कभी समझा नहीं। उसे दबाने की कोशिश मत करना। दबाया हुआ मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसे केवल देखो, जितना देखोगे उतना वो शांत होगा, क्योंकि मन अंधेरे में ही शक्तिशाली रहता है। जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही उसका जादू टूटने लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी दुखद घटना को बार बार याद करते हो तो हर बार वो और गहरी होती जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि घटना बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि तुम उसे बार बार ऊर्जा दे रहे हो। मन उसी बीज को वृक्ष बना देता है जिसे तुम बार बार सींचते हो। यदि तुम प्रतिदिन शिकायतों को सींचोगे तो दुख का जंगल उगाएगा। यदि तुम प्रतिदिन कृतज्ञता को सींचोगे तो आनंद का बगीचा खिलने लगेगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन चुनाव करने से पहले जागना आवश्यक है। सोया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं करता, उसकी आदतें उसके लिए चुनाव करती हैं। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो, जबकि अधिकांश निर्णय तुम्हारे पुराने संस्कार लेते हैं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई आलोचना करे तो तुम दुखी हो जाते हो। यह तुम्हारा निर्णय नहीं, यह वर्षों से बनी हुई आदत है। यदि तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हो तो पहले इस आदत को पहचानो। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति की गुलाम न रहे। यदि आज बारिश हो रही है तो तुम उसका आनंद ले सको। यदि धूप निकली है तब भी आनंद ले सको। यदि लोग तुम्हारी सराहना करें तब भी भीतर शांत रहो। यदि लोग तुम्हारी निंदा करें
तब भी भीतर शांत रहो। यही समता है, और समता के बिना ध्यान अधूरा है। तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों को बदलने की कोशिश की, कभी माता पिता को, कभी जीवन साथी को, कभी मित्रों को, कभी बच्चों को। लेकिन क्या तुमने देखा कि जितना तुमने उन्हें बदलने की कोशिश की, उतनी ही दूरी बढ़ती गई? क्योंकि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता। फूल को खिलाने के लिए उसकी पंखुड़ियां खींचने से वो नहीं खिलता, वो टूट जाता है। उसे केवल सही वातावरण चाहिए। उसी प्रकार प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण देना है जहां वो स्वयं खिल सके। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्रता दो। यदि वो तुम्हारे पास रहना चाहता है तो उसका प्रेम सच्चा है। यदि वो केवल डर के कारण रुका है तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। और जहां बंधन है वहां देर सवेर पीड़ा अवश्य जन्म लेगी। इसलिए प्रेम को कैद मत बनाओ, उसे आकाश बनने दो। पक्षी को पिंजरे में बंद करके तुम उसका गीत नहीं बजा सकते। उसका गीत तो खुले आकाश में ही जन्म लेता है। ठीक वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी स्वतंत्रता में ही खिलती है। जो प्रेम स्वतंत्रता छीन ले वो प्रेम नहीं। जो संबंध तुम्हारी चेतना को छोटा कर दे वो संबंध नहीं, कारागार है। जीवन तुम्हें बार बार स्वतंत्र होना सिखाता है, लेकिन तुम सुरक्षा के नाम पर कैद चुन लेते हो। याद रखना, सुरक्षा और जीवंतता कभी साथ नहीं चलती। बीज यदि सुरक्षित रहना चाहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे मिट्टी में गलना होगा, टूटना होगा, अंधकार सहना होगा, तब कहीं अंकुर फूटेगा। तुम्हें भी अपने पुराने व्यक्तित्व के बीज को टूटने देना होगा। तुम जिस व्यक्ति को आज मैं कहते हो वो केवल यादों, अनुभवों, डरों और इच्छाओं का संग्रह है। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जब ये झूठा मैं धीरे धीरे शांत होगा तब भीतर से एक नई सुगंध उठेगी। वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, न दुनिया से, न रिश्तों से, न उपलब्धियों से। तब तुम केवल इसलिए मुस्कुराओगे क्योंकि मुस्कुराना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। केवल इसलिए प्रेम करोगे क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर से बह रहा होगा। केवल इसलिए जीवित रहोगे क्योंकि हर सांस स्वयं में एक उत्सव लगेगी। और उस दिन तुम जानोगे कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार किसी चोटी पर पहुंचना नहीं था, बल्कि उस मौन को पहचान लेना था जो हर सांस के बीच हमेशा से मौजूद था, जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा, और जो इस पूरे अस्तित्व की धड़कन है। तुम्हारे भीतर जो सबसे गहरा घाव है वो किसी के चले जाने का नहीं है, वो इस भ्रम का है कि तुम्हें कभी पूरी तरह प्रेम नहीं मिला। बचपन से ही तुम प्रेम खोजते रहे, पहले मां की आंखों में, फिर पिता की स्वीकृति में, फिर मित्रों के साथ, फिर किसी प्रिय के स्पर्श में। तुम्हें हर जगह प्रेम की झलक मिली, लेकिन पूर्णता कभी नहीं मिली। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह विश्वास बन गया कि शायद मैं ही प्रेम के योग्य नहीं हूं। यही विश्वास तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रेम के योग्य नहीं मानता, तब वो पूरी दुनिया से प्रेम की भीख मांगने लगता है। वो हर मुस्कान को अपने लिए संकेत समझता है, हर अपनापन उसे जीवन भर का वादा लगने लगता है, और हर दूरी उसे अपनी असफलता दिखाई देती है। लेकिन सुनो, प्रेम कभी भीख में नहीं मिलता। प्रेम उस व्यक्ति को मिलता है जो पहले स्वयं के भीतर प्रेम का दीपक जलाता है। तुम जिस प्रेम को बाहर खोज रहे हो वो बाहर कभी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर मिलने वाला हर प्रेम सीमित है। हर मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, अपनी उलझने हैं, अपने डर हैं। जो स्वयं अधूरा है वो तुम्हें पूर्ण कैसे करेगा? इसलिए दूसरों से वो मांगना बंद कर दो जो केवल तुम्हारी आत्मा तुम्हें दे सकती है। जब तुम शांत बैठते हो और पहली बार अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई कमी नहीं है, वहां कोई अकेलापन नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वहां केवल मौन है, और वही मौन प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन के शोर से गुजरना होगा। ये यात्रा आसान नहीं है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पहले से अधिक बेचैन हो गए हो। ऐसा इसलिए नहीं कि बेचैनी बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि पहली बार तुम उसे स्पष्ट देख रहे हो। पहले वो अंधेरे में थी, अब प्रकाश में आ गई है, और जो प्रकाश में आ जाए उसका अंत निश्चित है।
इसलिए जब तुम्हारे भीतर दुख उठे तो घबराना मत, जब पुरानी यादें लौटें तो उनसे लड़ना मत, जब आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, उन्हें बहने दो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू वो वर्षा हैं जो भीतर की कठोर भूमि को नरम करती है। जिस हृदय ने कभी रोया नहीं वो प्रार्थना भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती। प्रार्थना उस हृदय से होती है जिसने अपने अहंकार को आंसुओं में बहा दिया हो। तुमने देखा होगा कि सबसे सुंदर फूल अक्सर उस मिट्टी में खिलते हैं जहां सबसे अधिक वर्षा हुई हो। वैसे ही सबसे गहरी करुणा उसी मनुष्य में जन्म लेती है जिसने सबसे अधिक पीड़ा को जागरूकता के साथ जिया हो। इसलिए अपने दुख से घृणा मत करो, उसे अपना शिक्षक बना लो। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर असफलता तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने आई है, हर बिछड़ना तुम्हें स्वयं से मिलाने आया है। लेकिन यदि तुम हर घटना के बाद केवल शिकायत करते रहोगे तो तुम उसका संदेश कभी नहीं समझ पाओगे। जीवन बार बार एक ही पाठ अलग अलग रूपों में पढ़ाता रहेगा। जब तक तुम सीख नहीं लेते, परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन पीड़ा का स्वरूप वही रहेगा। कोई नया व्यक्ति आएगा, नई आशाएं जगेंगी, फिर वही अपेक्षाएं बनेंगी, फिर वही निराशा होगी। समस्या व्यक्ति नहीं है, समस्या तुम्हारी चेतना की अवस्था है। यदि चेतना नहीं बदली तो कहानी केवल पात्र बदलती रहेगी। इसलिए बाहर की कहानी बदलने से पहले भीतर के लेखक को पहचानो। तुम्हारा मन हर दिन एक नई कहानी लिखता है। कभी वो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाता है, कभी अतीत के घाव, लेकिन वर्तमान में रहना उसे पसंद नहीं, क्योंकि वर्तमान में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान में केवल साक्षी बचता है और साक्षी को मन पसंद नहीं करता। इसलिए वो तुम्हें हर समय कहीं न कहीं भटकाए रखता है, कभी यादों में, कभी कल्पनाओं में, कभी डर में, कभी उम्मीद में। लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। वर्तमान में कोई बोझ नहीं होता, बोझ हमेशा अतीत का होता है या भविष्य का। अभी इस क्षण यदि तुम पूरी जागरूकता से सांस लो तो क्या कोई समस्या है? समस्या विचारों में है, जीवन में नहीं। जीवन तो हर क्षण नया है, हर सुबह नई है, हर सांस नई है। लेकिन तुम पुराने विचारों को लेकर नए दिन में प्रवेश करते हो, इसलिए नया दिन भी पुराना लगने लगता है। अपने भीतर जगह बनाओ। जैसे घर की खिड़कियां खोलने से ताजी हवा आती है, वैसे ही मन की खिड़कियां खोलो। पुराने निष्कर्षों को बाहर जाने दो। हर व्यक्ति को नए नेत्रों से देखो, स्वयं को भी। तुम वही नहीं हो जो 5 वर्ष पहले थे। फिर स्वयं को पुराने अपराधों और पुरानी गलतियों की सजा क्यों दे रहे हो? जिसने गलती की थी वो चेतना अब बदल चुकी है, फिर भी तुम उसे ढो रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई सूखा पत्ता पूरे वर्ष अपने हाथ में लेकर घूमता रहे और कहे कि ये मेरा अतीत है, पत्ते को गिरने दो। वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वो छोड़ना जानता है। यदि वृक्ष भी हर पुराने पत्ते को बचाने लगे तो नई कोंपलें कभी जन्म ही न लें। जीवन का नियम है, जो छोड़ता है वही पाता है, जो पकड़ता है वही खोता है। इसलिए आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो उसे पूरी जागरूकता से टूटने दो। यदि कोई संबंध समाप्त हो रहा है तो उससे सीख लेकर उसे प्रेम पूर्वक विदा करो। यदि कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो ये मत मानो कि जीवन समाप्त हो गया। शायद जीवन तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा सपना संजोए बैठा है जिसे तुम्हारा मन अभी समझ भी नहीं सकता। अस्तित्व हमेशा तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हारी आत्मा खिल सके, लेकिन तुम्हारा मन उसी रास्ते पर अड़ा रहता है जिसे उसने पहले ही चुन लिया है। विश्वास करना सीखो। नदी को समुद्र का पता नहीं होता, फिर भी वो बहती रहती है। बीज को वृक्ष का अनुभव नहीं होता, फिर भी वो मिट्टी में समर्पित हो जाता है। सूरज को ये चिंता नहीं होती कि कल कौन उसकी प्रतीक्षा करेगा, फिर भी वो हर सुबह उगता है। उसी प्रकार तुम भी जीवन पर भरोसा करना सीखो। जब भरोसा जन्म लेता है तब भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं प्रेम का वास्तविक फूल खिलता है। उस प्रेम में न अधिकार होता है, न शर्त, न असुरक्षा, न अकेलेपन का डर। वहां केवल एक गहरी शांति होती है, जैसे किसी शांत झील में आकाश बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित हो रहा हो।
उसी शांति में तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोजते रहे, वो तो तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन के अंतराल में पहले से ही उपस्थित था। तुम कभी उससे अलग हुए ही नहीं थे, केवल तुम्हारा ध्यान उससे हट गया था। और जिस क्षण ध्यान फिर से अपने स्रोत पर लौट आता है, उसी क्षण जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक प्रार्थना बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा अनंत संगीत बन जाता है जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की खामोशी को सचमुच सुनना सीख लिया हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम पूरे जीवन किसका इंतजार करते रहे हो? बचपन में तुम बड़े होने का इंतजार करते थे, बड़े हुए तो सफलता का इंतजार करने लगे, सफलता मिली तो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने लगे जो तुम्हें पूरी तरह समझ ले, फिर अच्छे समय का इंतजार, फिर सही अवसर का इंतजार, फिर उस दिन का इंतजार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वो दिन कभी आया? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही इंतजार करना है। वो वर्तमान में कभी नहीं जी सकता। वो हमेशा कहता है अभी नहीं, थोड़ा और, बस थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। तुमने पूरी जिंदगी भविष्य की सीढ़ियां बनाई, लेकिन उन पर चढ़कर भी वही खालीपन मिला जो पहले था। क्योंकि खालीपन बाहर की किसी वस्तु से नहीं भरता, वो तो केवल जागरूकता से भरता है। सोचकर देखो, यदि किसी गरीब व्यक्ति को करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो क्या उसका मन शांत हो जाएगा? कुछ दिनों के लिए अवश्य उत्साह होगा, लेकिन फिर वही बेचैनी लौट आएगी। यदि कोई प्रसिद्ध हो जाए तो क्या उसका अकेलापन समाप्त हो जाएगा? नहीं, वो केवल नए प्रकार के भय में जीने लगेगा, कहीं ये प्रसिद्धि चली न जाए। यदि किसी को संसार का सबसे सुंदर प्रेम भी मिल जाए, तब भी मन डर पैदा कर देगा, कहीं ये प्रेम टूट न जाए। इसलिए समस्या परिस्थितियां नहीं है, समस्या मन की वो आदत है जो हर चीज को पकड़कर उसे स्थायी बनाना चाहती है। लेकिन अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो बदलना ही जीवन का नियम है, उससे लड़कर तुम केवल थकोगे। जीवन के साथ बहना सीखो। जब नदी बहती है तो वो हर पत्थर से लड़ती नहीं, वो उसे स्वीकार करती है, उसके चारों ओर से निकल जाती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन मनुष्य हर पत्थर को हटाना चाहता है, हर कठिनाई को मिटाना चाहता है, हर चुनौती को शत्रु मान लेता है। इसी कारण उसकी यात्रा भारी हो जाती है। यदि तुम जीवन को स्वीकार कर लो तो वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना देंगी। तूफान उस वृक्ष को नहीं गिरा सकता जिसकी जड़ें गहरी हों, लेकिन जिसकी जड़ें केवल सतह पर हों, हल्की हवा भी उसे हिला देती है। तुम्हारी जड़ें कहां हैं? यदि वे लोगों की राय में हैं तो एक आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। यदि वे धन में हैं तो एक नुकसान तुम्हें डरा देगा। यदि वे किसी रिश्ते में हैं तो एक बिछड़ना तुम्हें समाप्त सा कर देगा। लेकिन यदि तुम्हारी जड़ें तुम्हारी चेतना में हैं तो पूरी दुनिया बदल जाए, तुम्हारे भीतर का आकाश नहीं बदलेगा। यही ध्यान का अर्थ है, जड़ों को भीतर ले जाना। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वही चेहरा बुझ जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। क्या ये जीवन है? तुम्हारी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में है। जब तक ऐसा है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई तुम्हारी खुशी का मालिक न बने। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे। लेकिन यदि तुमने स्वयं का साथ नहीं छोड़ा तो तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग तुम्हें छोड़ दें, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुम स्वयं को छोड़ दो। और अधिकांश लोग यही करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं, समाज को संतुष्ट करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, डर के कारण अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं। धीरे धीरे वे इतने मुखौटे पहन लेते हैं कि अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मैं कौन हूं? यह प्रश्न अचानक नहीं आता, यह वर्षों की बेहोशी का परिणाम है। इसलिए अभी से जागना शुरू करो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, बिना किसी किताब के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी शोर के।
केवल तुम और तुम्हारी सांस। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई विचार पहुंच नहीं सकता। वहां केवल मौन है, वही तुम्हारा मंदिर है। लोग पत्थर के मंदिरों में ईश्वर खोजते हैं, लेकिन जो अपने भीतर के मंदिर में नहीं गया वो बाहर भी केवल मूर्तियां ही देखेगा। ईश्वर कोई आकृति नहीं है। ईश्वर वो अनुभव है जो तब जन्म लेता है जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह शांत हो जाता है, जब भीतर कोई दावा नहीं बचता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तब पहली बार तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, और उस एकत्व में ऐसा आनंद है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अनुभव की ओर बुला रहा हूं। विश्वास उधार होता है, अनुभव अपना होता है। विश्वास टूट सकता है, अनुभव कभी नहीं टूटता। यदि पूरी दुनिया तुमसे कहे कि सूर्य नहीं है, फिर भी जिसने सूर्य देखा है वो भ्रमित नहीं होगा। उसी तरह जिसने अपने भीतर की शांति का एक क्षण भी अनुभव कर लिया, उसके लिए दुनिया की सारी बहसें अर्थहीन हो जाती। वो जानता है कि सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, केवल जीना पड़ता है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारा बदला हुआ जीवन ही सबसे बड़ी शिक्षा होगा। एक दीपक कभी अंधेरे से लड़ता नहीं, वो केवल जलता है और अंधेरा अपने आप हट जाता है। तुम भी दीपक बनो, अपने भीतर चेतना का प्रकाश जलाओ। फिर देखना, जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वे भी एक दिन तुम्हारी शांति को महसूस करेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसके लिए संसार की सारी उपलब्धियां छोटी हो जाती। वो हर सुबह कृतज्ञ होकर उठता है, क्योंकि उसे पता है कि एक और दिन मिला है स्वयं को और गहराई से जानने के लिए। वो हर रात शांत होकर सोता है, क्योंकि उसे किसी से हिसाब नहीं रखना, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। उसका जीवन दौड़ नहीं, एक नृत्य बन जाता है। उसकी सांसें बोझ नहीं, एक गीत बन जाती हैं। उसका मौन खालीपन नहीं, अनंत की उपस्थिति बन जाता है। और तब वो जानता है कि जिस मंजिल को पाने के लिए वो दुनिया भर में भटकता रहा, वो मंजिल कभी बाहर थी ही नहीं। वो तो हर क्षण उसके अपने हृदय की धड़कनों के बीच, हर सांस की खामोशी में, हर जागरूक पल की रोशनी में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यदि तुम सचमुच जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हो, तो आज एक बात अपने हृदय में उतार लो। जिस चीज से तुम सबसे अधिक भागते हो, उसी के पीछे तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। तुम दुख से भागते हो, इसलिए दुख बार बार तुम्हारा पीछा करता है। तुम अकेलेपन से भागते हो, इसलिए हर भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। तुम मृत्यु से भागते हो, इसलिए जीते हुए भी तुम्हारे भीतर भय बना रहता है। और तुम स्वयं से भागते हो, इसलिए पूरी दुनिया घूम लेने के बाद भी तुम्हें अपना घर नहीं मिलता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचता है कि कहीं और पहुंच जाने से जीवन बदल जाएगा। वो शहर बदलता है, नौकरी बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, यहां तक कि धर्म और विचार भी बदल देता है। लेकिन फिर भी वही बेचैनी उसके साथ चलती रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति बदलने वाला था वो तो बदला ही नहीं। यदि तुम्हारे पैरों में कांटा चुभा हो और तुम पूरी धरती पर कालीन बिछाने निकल जाओ, तो क्या पीड़ा समाप्त होगी? नहीं, केवल एक छोटा सा कांटा निकालना होगा। तुम्हारे भीतर भी एक कांटा है, और वो कांटा है अहंकार। यही अहंकार हर समय कहता है कि मैं सही हूं, मुझे पहचानो, मुझे सम्मान दो, मेरी बात मानो, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत भूलो। और जितना ये अहंकार बड़ा होता जाता है, उतनी ही तुम्हारी पीड़ा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अहंकार को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी वो कहेगा कुछ कमी है। इसलिए जो व्यक्ति केवल उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, वो अंततः थक जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलता है, उसकी हर सांस विश्राम बन जाती है। तुमने देखा होगा कि पहाड़ पर खड़ा एक वृक्ष आंधी आने पर भी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसकी शाखाएं झुकती हैं, पत्ते टूटते हैं, कभी कभी कुछ डालियां भी गिर जाती हैं, लेकिन वृक्ष जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति ऊपर नहीं, नीचे है। तुम्हारी भी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दुनिया केवल परीक्षा है, भीतर की चेतना ही तुम्हारा आधार है। यदि आधार मजबूत है तो कोई घटना तुम्हें स्थायी रूप से नहीं तोड़ सकती।
लेकिन यदि आधार ही दूसरों की राय पर बना है तो एक शब्द तुम्हें गिरा देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वयं को जानो। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे व्यावहारिक बात है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए सफलता भी बोझ नहीं रहती और असफलता भी अपमान नहीं रहती। वो दोनों को समान भाव से देखता है। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही वो सुख और दुख को आते जाते देखता है। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे उसे उस शांति तक ले जाता है जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। तुमने अपने भीतर कितनी आवाजें जमा कर ली हैं। माँ की बातें, पिता की अपेक्षाएं, समाज के नियम, शिक्षकों की धारणाएं, मित्रों की राय और उन लोगों के शब्द जिन्होंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी। इन सब की आवाजें इतनी तेज हो गई हैं कि तुम्हारी अपनी आवाज दब गई है। अब समय आ गया है कि कुछ देर के लिए सबको मौन होने दो। भीतर उतर कर पूछो, यदि दुनिया में कोई न होता, यदि कोई मुझे देख न रहा होता, यदि किसी की प्रशंसा या आलोचना का प्रश्न ही न होता, तब मैं कौन होता? मैं क्या करता? मैं कैसे जीता? यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन की ओर ले जाएगा। अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे वो जीवन जी रहे हैं जो उनका अपना नहीं है। वे किसी और की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे हैं। किसी ने कहा डॉक्टर बनो, किसी ने कहा अमीर बनो, किसी ने कहा शादी करो, किसी ने कहा नाम कमाओ। और इन सब आवाजों के बीच तुम्हारे हृदय की धीमी सी पुकार खो गई। लेकिन वो पुकार आज भी वहीं है, वो कभी मरती नहीं। तुम उसे जितना दबाओगे वो उतनी ही गहरी पीड़ा बन जाएगी। और जिस दिन तुम उसे सुन लोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म लेगा। तब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जियोगे, तब तुम अपनी आत्मा के सत्य के अनुसार जीना शुरू करोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दोगे, नहीं, तुम संसार में रहोगे लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसकी पंखुड़ियों को भिगो नहीं पाता। यही ध्यान है, यही सन्यास का वास्तविक अर्थ है। सन्यास वस्त्र बदलने का नाम नहीं है, सन्यास दृष्टि बदलने का नाम है। पहले तुम हर घटना को अपने विरुद्ध समझते थे, अब तुम हर घटना को सीख के रूप में देखोगे। पहले तुम हर बिछड़ने पर टूट जाते थे, अब तुम हर विदाई में एक नया आरंभ देखोगे। पहले तुम हर अपमान से जलते थे, अब तुम उसे अपने अहंकार को देखने का अवसर बनाओगे। यही परिवर्तन है। और यह परिवर्तन किसी पुस्तक से नहीं आता, यह केवल जागरूकता से आता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को कुछ क्षण उपहार दो। बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं। केवल देखो, विचार आएंगे, उन्हें आने दो, जाएंगे, उन्हें जाने दो। तुम केवल देखने वाले बने रहो। धीरे धीरे विचारों का अंतराल बढ़ने लगेगा। उन अंतरालों में तुम्हें एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। वही वो स्थान है जहां से प्रेम बिना कारण बहता है, जहां करुणा किसी प्रयास के बिना जन्म लेती है, जहां क्षमा सहज हो जाती है, जहां तुलना समाप्त हो जाती है। तब तुम्हें किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि अस्तित्व में किसी की यात्रा किसी दूसरे जैसी नहीं है। गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता, चांद सूरज बनने की इच्छा नहीं करता, नदी पहाड़ बनने का सपना नहीं देखती। फिर केवल मनुष्य ही क्यों किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है? क्योंकि उसने स्वयं को अभी तक देखा ही नहीं। जिस दिन तुमने अपने भीतर के फूल को पहचान लिया उसी दिन तुलना समाप्त हो जाएगी। और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं से आनंद का जन्म होता है। उस आनंद का किसी उपलब्धि से कोई संबंध नहीं होता, वो केवल होने का आनंद होता है। सांस लेने का आनंद, आकाश को देखने का आनंद, मौन को सुनने का आनंद, एक साधारण सी सुबह में भी अनंत को महसूस करने का आनंद। और जब ये आनंद तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तब तुम समझोगे कि जीवन का उद्देश्य दुनिया को जीतना नहीं था, बल्कि अपने भीतर बैठे उस मौन साक्षी को पहचानना था जो हर जन्म, हर मृत्यु, हर मिलन, हर बिछड़न और हर परिवर्तन का केवल शांत साक्षी बना रहता है। उसी साक्षी में अमरता है, उसी में स्वतंत्रता है।
और उसी में वो प्रेम है जिसे कोई समय, कोई दूरी और कोई मृत्यु कभी समाप्त नहीं कर सकती। और अब मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाए। तुमने हमेशा ये सोचा कि तुम्हारा समय बहुत कम है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी जीने लगे। जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी प्रेम चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सम्मान चाहिए, जल्दी शांति चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज जल्दी चाहता है वो कभी किसी चीज की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बीज कितने धैर्य से वृक्ष बनता है? वो एक ही रात में विशाल नहीं हो जाता। वो मिट्टी के अंधकार को स्वीकार करता है, वर्षा को स्वीकार करता है, धूप को स्वीकार करता है, तूफानों को स्वीकार करता है। वर्षों तक वो बिना शिकायत बढ़ता रहता है और एक दिन वही छोटा सा बीज हजारों पक्षियों का घर बन जाता है। तुम भी एक बीज हो, लेकिन तुम्हें वृक्ष बनने की जल्दी है, इसलिए तुम अपनी जड़ों को गहराई तक जाने ही नहीं देते। तुम केवल शाखाएं फैलाना चाहते हो। याद रखना, जितनी ऊंचाई चाहिए उतनी ही गहराई भी चाहिए। बिना गहरी जड़ों के ऊंचा वृक्ष पहला तूफान ही गिरा देता है। इसी प्रकार बिना भीतर उतरे जो सफलता मिलती है वो भी पहला संकट आते ही टूट जाती है। इसलिए जीवन की गति को स्वीकार करो। अस्तित्व कभी जल्दी में नहीं होता, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। सूरज हर सुबह समय पर उगता है, फूल अपने समय पर खिलते हैं, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। केवल मनुष्य ही घड़ी लेकर भाग रहा है। वो समय को जीतना चाहता है, जबकि समय को कोई जीत नहीं सकता। समय को केवल जिया जा सकता है। तुम भविष्य की चिंता में आज को खो देते हो, फिर जब भविष्य वर्तमान बनता है तब भी तुम किसी नए भविष्य की चिंता करने लगते हो। यही कारण है कि तुम्हारा पूरा जीवन तैयारी में बीत जाता है और जीना कभी शुरू ही नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कोई रिहर्सल नहीं है। यह वही क्षण है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यदि इस क्षण को भी तुमने टाल दिया तो पूरा जीवन टल जाएगा। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तब कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे भीतर विचार रुक जाते हैं। जब तुम किसी बच्चे की निर्मल हंसी सुनते हो तब भी मन शांत हो जाता है। जब तुम पहाड़ों के बीच खड़े होकर आकाश को देखते हो तब भी भीतर एक अनजाना मौन उतर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्षणों में तुम पहली बार वर्तमान में होते हो। तुम न अतीत में होते हो न भविष्य में, और जहां वर्तमान है वहीं परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वर्तमान की पूर्ण उपस्थिति है। इसलिए ध्यान का अर्थ वर्तमान में लौटना है। तुम जहां भी हो पूरी तरह वहीं रहो। यदि भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। यदि किसी को सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यदि चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करो। तुम पाओगे कि साधारण सी बातें भी असाधारण हो गई हैं, क्योंकि समस्या जीवन की साधारणता नहीं है, समस्या तुम्हारी अनुपस्थिति है। तुम कभी वहां नहीं होते जहां तुम्हारा शरीर होता है। शरीर यहां होता है, मन कहीं और। यही बिखराव दुख है। जब शरीर और चेतना एक साथ होते हैं वही ध्यान है। तब जीवन की छोटी सी घटना भी उत्सव बन जाती है। एक कप चाय भी ध्यान बन सकती है। एक गहरी सांस भी प्रार्थना बन सकती है। एक मौन क्षण भी अनंत का द्वार बन सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धीमा होना होगा। दुनिया कहेगी तेज दौड़ो। मैं कहता हूं, पहले देखो कि दौड़ किस दिशा में है। यदि दिशा ही गलत है तो तेज दौड़ना केवल तुम्हें और दूर ले जाएगा। इसलिए रुकने से मत डरो। समाज को रुकने वाले लोग आलसी लगते हैं, लेकिन कई बार जो रुक जाता है वही पहली बार सही दिशा देख पाता है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में लगा दी कि तुम कुछ हो, लेकिन जो सचमुच होता है उसे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या गुलाब कभी घोषणा करता है कि मैं सुगंधित हूं? क्या आकाश कभी कहता है कि मैं विशाल हूं? क्या नदी कभी कहती है कि मैं बह रही हूं? नहीं, उनका होना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाओगे तब तुम्हें अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से शांति महसूस करेंगे। तुम्हारे पास बैठकर उन्हें लगेगा कि जैसे भीतर कोई बोझ हल्का हो गया। यही जागृत व्यक्ति की पहचान है। वो लोगों को उपदेश देकर नहीं बदलता, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है।
इसलिए शब्दों से अधिक अपने मौन को विकसित करो। ज्ञान इकट्ठा करने से पहले जागरूकता को गहरा करो, क्योंकि उधार का ज्ञान अहंकार बढ़ाता है, अनुभव से जन्मा ज्ञान विनम्रता लाता है। जितना तुम सत्य के निकट आते हो उतना ही तुम्हें अनुभव होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और यही अज्ञान की स्वीकृति ज्ञान का द्वार है। जो कहता है कि मैं सब जानता हूं, उसने अभी शुरुआत भी नहीं की। जो कहता है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, उसी पर अस्तित्व अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। इसलिए हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं, बल्कि पहले दिन की तरह जियो। आश्चर्य से देखो, जिज्ञासा से देखो। जैसे कोई बच्चा पहली बार इंद्रधनुष देख रहा हो। बच्चे इसलिए जल्दी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके भीतर अतीत का बोझ नहीं होता, वे हर क्षण को नया देखते हैं। तुम भी यदि हर सुबह अपने मन को खाली कर सको तो दुनिया फिर से नई दिखाई देने लगेगी। वही पेड़, वही आकाश, वही लोग, लेकिन देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरा संसार बदल जाता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर मत खोजो, अपनी दृष्टि बदलो, अपने भीतर के धूल भरे दर्पण को साफ करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिसे तुम जीवन की समस्या समझते थे वो तो केवल तुम्हारी देखने की शैली थी। जीवन तो हमेशा से पूर्ण था, अधूरापन केवल मन की कल्पना थी। और जिस दिन यह कल्पना टूट जाएगी उसी दिन तुम बिना किसी कारण मुस्कुराओगे, बिना किसी उपलब्धि के कृतज्ञ हो जाओगे, बिना किसी भय के प्रेम करोगे, बिना किसी लक्ष्य के भी हर कदम अर्थपूर्ण लगेगा। क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि हर सांस में स्वयं को पहचानने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जो इस प्रक्रिया में जाग गया उसने सब कुछ पा लिया, और जो सोया रह गया वो पूरी दुनिया जीत कर भी भीतर से खाली ही रहा। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर लौटो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और पहली बार बिना कुछ मांगे केवल इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाओ कि तुम जीवित हो। यही कृतज्ञता एक दिन तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई भय, न कोई खोज, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल अस्तित्व, और उसी में वो अनंत सत्य जो हमेशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और यदि तुम यहां तक मेरे साथ चले आए हो, यदि तुम्हारे हृदय ने इन शब्दों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, तो अब अंतिम बात सुनो। ये बात किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी मंदिर की दीवारों पर नहीं लिखी होगी, किसी शास्त्र में पूरी तरह कैद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये शब्दों की नहीं, अनुभव की बात है। तुम जिस सत्य को खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं, तुम ही उससे दूर भागते रहे। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर की चाबी हाथ में लेकर पूरे शहर में ताला खोलने वाला खोजता फिरता है, वैसे ही तुम अपने भीतर अनंत का द्वार लिए पूरी दुनिया में अर्थ खोजते रहे। तुमने प्रेम को लोगों में खोजा, शांति को परिस्थितियों में खोजा, सुरक्षा को धन में खोजा, पहचान को भीड़ की तालियों में खोजा, और ईश्वर को मंदिरों की मूर्तियों में खोजा। लेकिन हर खोज के बाद तुम्हें कुछ समय का उत्साह मिला और फिर वही खालीपन लौट आया। यह खालीपन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह खालीपन अस्तित्व का निमंत्रण है। यह तुम्हें बता रहा है कि बाहर जितना भी खोजोगे अंततः लौटकर भीतर ही आना होगा। यही कारण है कि संसार की सबसे बड़ी सफलताएं भी मनुष्य को अंततः संतुष्ट नहीं कर पाती। जिसने साम्राज्य जीते वो भी बेचैन रहा, जिसने अपार धन कमाया वो भी रातों को जागता रहा, जिसने प्रेम पाया वो भी उसे खोने के भय में जीता रहा। क्योंकि भय का अंत बाहर नहीं होता, भय का अंत केवल जागरण में होता है। और जागरण तब शुरू होता है जब तुम पहली बार अपने मन की हर कहानी पर विश्वास करना बंद कर देते हो। मन कहेगा कि तुम अकेले हो, तुम केवल देखना। मन कहेगा कि तुम्हारे बिना कोई प्रेम नहीं करेगा, तुम केवल देखना। मन कहेगा कि तुम असफल हो गए, तुम केवल देखना। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन बोल रहा है लेकिन तुम उससे अलग हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यही वो क्षण है जहां से ध्यान जन्म लेता है। जब देखने वाला और विचार अलग हो जाते हैं तब चेतना पहली बार स्वयं को पहचानती है। और जिस दिन चेतना स्वयं को पहचान लेती है उसी दिन मृत्यु का भय भी टूट जाता है,
क्योंकि तब तुम्हें समझ में आता है कि जो बदल रहा था वो मैं कभी था ही नहीं। शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो इन सब का साक्षी है वो कभी नहीं बदलता। उसी को ऋषियों ने आत्मा कहा, उसी को बुद्ध ने जागृति कहा, उसी को संतों ने परम प्रेम कहा। नाम अलग अलग है, अनुभव एक ही है। तुम उस अनुभव के बहुत निकट हो, लेकिन एक अंतिम दीवार अभी भी बची है। वो दीवार है तुम्हारा नियंत्रण। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, लोग वैसे व्यवहार करें जैसा तुम चाहते हो, भविष्य वैसा बने जैसा तुमने सोचा है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि जब भी तुमने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की तब सबसे अधिक तनाव पैदा हुआ? और जब कभी किसी क्षण तुमने सब कुछ छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। समर्पण हारना नहीं है, समर्पण सबसे बड़ा साहस है। हारने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुकता है, समर्पित व्यक्ति अस्तित्व पर विश्वास करता है। वो जानता है कि मेरी सीमित बुद्धि सब कुछ नहीं देख सकती, इसलिए जो हो रहा है उसमें भी कोई गहरा अर्थ होगा। यही विश्वास प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेम दिया, और धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे भीतर लौटने का अवसर दिया। यदि वे न आते, यदि वे मुझे न तोड़ते, तो शायद मैं कभी स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकलता ही नहीं। इसलिए आज अपने अतीत के हर व्यक्ति को मौन में प्रणाम करो। जिसने साथ दिया उसे भी, जिसने छोड़ दिया उसे भी, जिसने सम्मान दिया उसे भी, जिसने अपमान दिया उसे भी। क्योंकि हर किसी ने तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभाई। कोई फूल बनकर आया, कोई कांटा बनकर, लेकिन दोनों ने तुम्हें आगे बढ़ाया। अब किसी के प्रति शिकायत मत रखो। शिकायत तुम्हें अतीत से बांध देती है। क्षमा तुम्हें भविष्य नहीं, वर्तमान में ले आती है, और वर्तमान ही जीवन है। आज यदि तुम्हारे पास केवल ये एक सांस हो तो क्या तुम उसे दुख में बिताना चाहोगे? नहीं। तब फिर शेष जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हो? जागो, अभी जागो, इस क्षण जागो। कल कभी नहीं आता, जो आता है वो हमेशा आज ही होता है। इसलिए आज अपने भीतर के भय को विदा करो, आज अपनी तुलना को विदा करो, आज अपनी हीनता को विदा करो, आज अपनी झूठी पहचान को विदा करो, और पहली बार स्वयं को वैसे स्वीकार करो जैसे अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तब तुम्हारा चलना ध्यान होगा, तुम्हारा बोलना करुणा होगा, तुम्हारी आंखें प्रेम से भर जाएंगी, तुम्हारी खामोशी भी लोगों को उत्तर देने लगेगी, और तुम जानोगे कि सच्चा गुरु बाहर नहीं बैठा था। सच्चा गुरु तो हमेशा तुम्हारे भीतर मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा था। मैं केवल तुम्हें उसकी ओर इशारा कर रहा था। यदि मेरे शब्दों से तुम्हारी आंखें भीतर की ओर मुड़ गईं तो इन्हें भी छोड़ देना। नाव नदी पार करने के लिए होती है, सिर पर उठाकर चलने के लिए नहीं। शब्द सत्य तक ले जा सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं बन सकते। इसलिए इन वाक्यों को याद मत रखना, इनके अर्थ को जीना। जब कभी जीवन कठिन लगे, अपनी सांस पर लौट आना। जब कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपने साक्षी पर लौट आना। जब कभी अहंकार उठे, मौन पर लौट आना। और जब कभी लगे कि तुम अकेले हो, अपनी धड़कनों को सुनना। वहां तुम्हें पूरे अस्तित्व की धड़कन सुनाई देगी। उसी धड़कन में परमात्मा है, उसी धड़कन में प्रेम है, उसी धड़कन में अमरता है, और उसी धड़कन में तुम स्वयं हो। न कभी जन्मे, न कभी मरोगे, केवल अनंत चेतना की एक शाश्वत ज्योति जो युगों से जल रही है और युगों तक जलती रहेगी।